आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 दैट इज मोशन। उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उन चीट कोड्स के साथ जिसको अगर आज हमने सीख लिया उसके बाद फोर्स हो, वर्क एंड एनर्जी हो, कोई भी चैप्टर हो, उसका न्यूमेरिकल हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम मोशन चैप्टर का जो न्यूमेरिकल का चीट कोड है उसको देख लेते हैं। वो चीट कोड है बेटा सूवेट चीट कोड या सूवेट मेथड। ठीक है, क्या है ये मेथड? पहले तो हम ये जो हमने लिखा है ये एब्रीविएशन, इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैं एस देख रही हूँ, एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना डिस्टेंस यहाँ पर कवर हुआ। तो सबसे पहले तो मैं समझ गई कि मेरा एस जो है, एस है कितना डिस्टेंस कवर हुआ। राइट, उसके बाद आ जाता है आपका यू। U मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जो वेलोसिटी थी जब बॉडी ने, ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू किया, उस वक्त उसकी जो स्पीड थी, उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी, वो क्या थी? उसकी इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बिगिनिंग, राइट, शुरुआत वाली। उसके बाद आती है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या हुआ होगा, लास्ट में या तो रुक गया होगा या उसने स्पीड बढ़ा ली होगी। राइट, सो फाइनल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी एट द एंड और आखिरी स्पीड। राइट, फाइन। उसके बाद आ जाता है आपका ए। ए इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बताता है हमें? एक्सेलरेशन बताता है कितनी तेजी से मेरी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बोलेंगे, कम हो रही है तो रिटार्डेशन बोलेंगे। राइट, फिर आ जाता है टी। टी इज टाइम। टाइम मतलब समय, कितना टाइम लग रहा है ये इनिशियल से फाइनल में होने में, या बॉडी को एक्सेलरेट होने में या डी एक्सेलरेट होने में। दैट इज योर टी। ठीक है, बस ये सारे वर्ड्स, मतलब ये जो हमारी पूरी एब्रीविएशन है, इसकी एक बार मैं डेफिनेशन समझ गई, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान है। राइट, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक बड़े इंपॉर्टेंट 3 सीक्रेट वेपन्स है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपके हर एक चैप्टर में काम आने वाली है, चाहे मैं ग्रेविटेशन उठा लूं, चाहे मैं वर्क एंड एनर्जी ले लूं या फोर्स ले लूं, ये तीनों इक्वेशन आपकी हर एक चैप्टर में यूज होगी। तो इसको तो बेटा अच्छे से याद कर लेंगे और इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। राइट, सो दीज आर योर 3 सीक्रेट वेपन्स टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स। राइट, ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये तीनों इक्वेशंस को अच्छे से याद कर लिया होगा, अपनी नोटबुक्स में लिख भी लिया होगा। राइट, अब होता क्या है, अब आपका जो एग्जामिनर है या जो भी क्वेश्चन पेपर बना रहा है, वो डायरेक्ट नहीं देता, वो ऐसे नहीं देता कि बेटा ये लिखिए इनिशियल वेलोसिटी, ये लिखिए फाइनल वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन निकाल दो, टाइम भी दे दिया, इक्वेशन में डाला और सॉल्व कर दिया। ऐसे नहीं करेगा, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेट करेगा। यस, तो आपको क्या करना है, आपको लैंग्वेज समझनी है क्वेश्चन की। आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो इन बिटवीन द लाइंस वो बताना चाह रहा है उसको समझना है। कैसे समझेंगे? देखिए, यूजुअली क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी ही होती है। कैसी होती है? जैसे एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या? रुका हुआ था और वहां से उसने चलना शुरू किया, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी? जीरो। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? जीरो। वो जीरो स्पीड पे था, वो जीरो वेलोसिटी पे था, उसके बाद उसने चलना शुरू किया। तो एक क्लू तो मुझे यही मिल गया, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन है क्या? जीरो। राइट, ठीक है। उसके बाद एक, अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब वो चल रहा होगा तो वो कुछ ना कुछ स्पीड अटेन कर रहा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होगा इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। दैट मींस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो एक्सेलरेट कर रहा है। उसका क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है, और इन दिस केस एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। राइट, यस। अच्छा, दूसरा केस क्या आ जाता है? कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है ब्रेक्स आर अप्लाइड। आपने क्या किया? ब्रेक लगाई, या द ऑब्जेक्ट कम्स टू अ स्टॉप। यस, द ऑब्जेक्ट कम्स टू अ रेस्ट। मतलब क्या हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट फाइनली जाकर रुक गया। अगर वो फाइनली जाकर रुक गया तो उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी? जीरो। यस, वो पहले किसी स्पीड से चल रहा था, फाइनली क्या हुआ? स्पीड कम होती गई और स्पीड हो गई एकदम जीरो।
तो यहाँ पे क्या हो रही है, मेरी स्पीड कम हो रही है, तो इस केस में मेरा एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसे हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। राइट, हमको ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। अगर ये लैंग्वेज हमें समझ आ गई, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक न्यूमेरिकल आप लोग के लिए लाई हूं, उसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल, अ रेसिंग बाइक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या लिखा है, एक रेसिंग बाइक है जो कैसे शुरू हुई, रेस्ट से शुरू हुई। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, एंड एक्सेलरेट्स, उसके बाद क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन भी गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम में हुई, 5 सेकेंड तक हुई, तो टाइम इज 5 सेकेंड। तो जो भी गिवन है, सबसे पहले तो गिवन वैल्यूज लिख लीजिए। अब क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन को याद करेंगे। मेरे तीनों हथियार, मेरे तीनों वेपन्स, जल्दी से आ जाओ, और जो वेपन यहाँ यूज होगा उसे लगा लीजिए। ठीक है, क्या है मेरा यहाँ पे हथियार जो यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है, v इक्वल्स टू u प्लस at। यस, so v निकालना है, u is 0, acceleration is 3, time is 5, so कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। इजी हो गया। ठीक है, चलिए और कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाँ पूछ रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डिड इट कवर दिस टाइम, मतलब निकालना है s। फिर से याद करो अपने हथियारों को, अपनी इक्वेशंस को। कौन सी इक्वेशन यूज करूं, सेकंड वाली उठा लूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए यहां लिख देती हूं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो u कितना है 0, टाइम 5, हाफ एक्सेलरेशन कितनी गिवन है 3, एंड टाइम इज 5 सेकेंड्स, 5 का स्क्वायर इज 25। सो ये तो हो गया 0, 75 अपॉन 2, 75 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 37.5 मीटर्स। तो कितने आ गए डिस्प्लेसमेंट, कितना आ गया डिस्टेंस, 37.5 मीटर्स। दैट्स इट, हो गया इजी। मेक श्योर आप यूनिट जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। राइट, सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। राइट, उसके बाद इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। अच्छा, चेंज क्या हो सकता है, कई बार आपको फंसाएंगे यूनिट कन्वर्जन में। कैसे, क्वेश्चन में कुछ दे देंगे किलोमीटर पर आवर में, टाइम दे देंगे सेकंड्स में, फंस गए। जल्दबाजी में क्या करेंगे, हमने देखा इनिशियल स्पीड दे रखी थी 10 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड दे रखी थी 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा था सेकंड्स, इक्वेशन यूज करी, आंसर निकाल दिया और आंसर आया गलत। बोलोगे मैम मैंने तो वही किया था जो आपने बोला था, सारी चीजें पुट करी थी फॉर्मूला में, सही इक्वेशन यूज करी थी, फिर भी मार्क्स कट गए। क्यों कटे, क्योंकि हमने यूनिट मिस कर दी। यस, तो इस पे जरूर, तो यूनिट पे जरूर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, समटाइम्स यूनिट अगर हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और आंसर आपको मीटर पर सेकंड में ही देना है, राइट, टाइम सेकंड्स में दे रखा था, तो उस केस में हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 5/18। राइट, जैसे मुझे दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मुझे किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में करना है, तो 72 इंटू 5 अपॉन 18, सो 18 इंटू 4 72, 4 इंटू 5 20, सो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। यस, ठीक है, इजी। सिमिलरली इधर अगर मुझे मीटर पर सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर पर आवर में करना है, कर सकते हैं। लेट्स से मुझे गिवन था 25 मीटर पर सेकंड, इसको चेंज करना था किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, 5 18 इंटू 5 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, सो यूनिट कन्वर्जन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूनिट मिस कर जाएंगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं, और एग्जामिनर आपको यहीं पे ही टेस्ट करेगा। राइट, ठीक है, चलो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल हमारे पास, देयर इज अ ट्रेन विच इज ट्रैवलिंग एट
32 किलोमीटर पर आवर, वो चल रही है 32 किलोमीटर पर आवर पे, फिर वो एक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेट होकर उसकी स्पीड क्या हो गई 108 किलोमीटर पर आवर, कितने टाइम में 10 सेकेंड्स में। हो गया, ये इनिशियल, ये फाइनल, और ये टाइम, टाइम दे रखा था सेकेंड्स में। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, दैट मींस यू हैव टू कन्वर्ट this kilometer per hour into meter per second, right? So what is the initial speed? Initial speed is 72 kilometer per hour. इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, अभी बताया मैंने आपको 5/18 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। फिर फाइनल वेलोसिटी दे रखी है 108 किलोमीटर पर आवर, 108 into 5/18, this is 6, so this is 30 meter per second. यस, तो एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो फाइनल इज 30, इनिशियल इज 20 एंड टाइम इज 10, कितना आ गया 1 meter per second square, that's it. So this is the acceleration with which your train has traveled from a speed of 72 kilometer per hour to 108 kilometer per hour, that's it. ठीक है, क्लियर है, ओके। देन उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस भी निकाल के बताइए, तो जल्दी से अपनी इक्वेशन उठाएं, कौन सी इक्वेशन यूज करें यहाँ पे डिस्टेंस के लिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर कर ले, चलिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इनिशियल कितनी थी मेरी 20, टाइम कितना था 10, हाफ एक्सेलरेशन कितनी आई 1, टाइम कितना था 10, 10 का square, right? So this is 200 plus half, this is 100. इसको कैंसिल करेगा 50, so 200 plus 50, that is 250 meters. आ गया डिस्टेंस, यही किलोमीटर में पूछ लेता है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.25 किलोमीटर, that's it, हो गया, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ फंस रहे थे, यूनिट कन्वर्जन पे फंस रहे थे, तो यूनिट कन्वर्जन का आपको बहुत ध्यान रखना है, राइट। इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कभी टाइम निकालना होता है, कभी डिस्टेंस निकालना होता है, कभी इनिशियल वेलोसिटी, कभी फाइनल, बट आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन सेम वही रहती है, उन्हीं को ही यूज करके आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फाइन, न्यूमेरिकल का क्लियर हुआ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से आप लोग अपनी बुक निकालिएगा और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैम हमें डाउट आ रहा है न्यूमेरिकल में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए और न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगी, ठीक है। दूसरी जगह जो हम यहाँ पे फंसते हैं वो है मेरे बेटा ग्राफ्स। यस, बहुत स्केरी लगते हैं ना, समझ ही नहीं आता। बट आपको मैं एक बात बताऊं, ग्राफ जो है ना बहुत इजी चीज है, बहुत सिंपल ड्राइंग्स है, जो वर्ड्स के बिना, मतलब अगर हम ग्राफ की वो ड्राइंग वाली लैंग्वेज समझ रहे तो हमें शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। चलिए देन समझते हैं क्या है वो ग्राफ्स की लैंग्वेज। हाँ जी बेटा, तो एक है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए दोनों में एक चीज कॉमन हमें निकालनी है, दैट इज स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या देता है वो चीज बाद में समझेंगे, पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ होते कैसे हैं बेटा, जहां पे आपकी एक्स एक्सिस पे होता है टाइम एंड वाई एक्सिस पे होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज योर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हो ऐसे, तो क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरा डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है एकदम लीनियरली, ठीक है। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ यू कैन से यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट स्पीड, यस, कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोल सकते हैं, कि मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है कोई भी बॉडी, राइट। अब ये कैसी लाइन है, ये एक स्टीप लाइन है, एक स्लैंट लाइन है, तो ऐसी लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप कैसे निकाला जाता है बेटा, देखिए स्लोप निकाला जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया इतना, ठीक है। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकाला जाएगा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा y2 माइनस y1
अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये लेट्स से ये पॉइंट हो गया मेरा y2, ये पॉइंट हो गया मेरा y1। अब यहाँ पे ये पॉइंट हो गया x2 और ये हो गया मेरा x1। ठीक है, तो इसको अगर मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करूं तो मैं स्लोप निकाल सकती हूँ, और इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा, इस ग्राफ का स्लोप मुझे देगा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, so with the help of a distance time graph I can find out the speed of the object by finding out the slope of the graph। ठीक है, ग्राफ का स्लोप निकालकर मैं ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकती हूँ। क्लियर? ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक ग्राफ। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक ग्राफ और आता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, ये मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही है अगेन, यहाँ पे मैं इस तरीके से पैरेलल टू एक्स एक्सिस बना दूं। अगर मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब मेरा टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जो भी बॉडी है वो किस पे है, वो रेस्ट पे है। राइट, वो बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। एंड नाउ दिस लाइन इज नॉट स्लोप, है ना, मतलब इसका कुछ स्लोप अगर आप निकालना चाहो तो वो जीरो ही आएगा। यस, स्लोप जीरो आ गया, मतलब इसकी स्पीड जीरो है, मतलब बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। स्लोप आप किसका निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ स्टीप लाइन, राइट। यस, जैसे स्लैंट बनी होती है उसी का निकाल सकते हैं। इस केस में स्लोप जीरो, स्पीड जीरो, बॉडी इज एट रेस्ट। फाइन, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, राइट। इसी से ही क्वेश्चन आता है। दूसरा है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। क्या है देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊं, सो मेरी वाई एक्सिस पे है वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे है टाइम, राइट। क्या करना है, चलिए यहाँ पे भी मैं अगर सेम इस तरीके से बनाऊं एक स्लांट लाइन, तो इसका जो स्लोप मैं निकालती हूँ, स्लोप निकालने का तरीका वही है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो यहाँ लिखा। लेकिन इसके स्लोप से मुझे क्या मिलता है, इसके स्लोप से मुझे मिलती है एक्सेलरेशन। क्या मिलती है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम पे इक्वल अमाउंट से स्पीड इंक्रीज हो रही है। यस, यस और नो, मतलब एक सेकंड में उतनी ही स्पीड, जैसे ये एक सेकंड है, ये दो है, जितनी स्पीड यहां से यहां इंक्रीज हुई उतनी स्पीड इस नेक्स्ट सेकंड में भी इंक्रीज हुई। तो दिस इज लाइक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, so with the slope of velocity time graph we can find out the acceleration। फाइन, ठीक है। अब इसमें रिटार्डेशन भी हो सकती है, रिटार्डेशन मतलब ऐसे उल्टा। यस, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेरी स्पीड कम हो रही है, मेरी वेलोसिटी कम हो रही है, तो इसके भी ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन मिल रही है, बट वो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, ये दो ग्राफ हो गए आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। ठीक है, एक और ग्राफ यहाँ बन जाता है, मैं यहाँ नीचे बना देती हूँ, फिर ये वाला पॉइंट समझा दूंगी। देखिए, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। अगर मैं इसे इस तरीके से बना दूं, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे है वेलोसिटी, यहाँ पे है टाइम। अब यहाँ पे मैं इसे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस बना दूं, जैसे यहाँ बनाया था, लेकिन यहाँ पे तो ये वेलोसिटी है, इसका मतलब जो भी बॉडी है वो किससे चल रही है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे स्लोप जीरो है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। दैट मीन्स बॉडी इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड। यस, जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो किससे चल रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, राइट। इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट इज रेस्ट, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट इज कांस्टेंट स्पीड। की बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो आप लोग ये मिस्टेक अब बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ना मेरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकाली जा सकती है, दैट इज डिस्टेंस। कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बाय फाइंडिंग आउट द एरिया अंडर द ग्राफ। कैसे, जैसे अगर मैं यहां देखूं, या लेट्स से मुझे इस ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना है, ठीक है, इस टाइम तक मुझे निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, तो मैं क्या करूंगी, इस ग्राफ के अंदर जो भी ये पूरा एरिया ये निकाल दूंगी। ये क्या फिगर फॉर्म हो रही है, ट्राइंगल। सो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, यस, तो बेस मुझे यहाँ टाइम से मिल जाएगा, हाइट मुझे यहाँ से मिल जाएगी वेलोसिटी से, and we'll get the area under the graph, which is actually the total distance traveled by the object, right? इस केस में भी सेम है, यहाँ पे भी देखिए ट्राइंगल ही बन रहा है. So area under the graph half into base into height will give me the total distance traveled by an object with the help of this graph. इधर भी निकाल सकते हैं. कैसे? देखिए बॉडी तो चल रही है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो अगर चल रही है कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही होगी, तो यहाँ पे क्या फिगर बन रही है? रेक्टेंगल. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूज कर दो, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेट्स से दिस टाइम वाली एक्सिस लेंथ हो गई, ये वाली वेलोसिटी वाली एक्सिस ब्रेथ हो गई. मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ. ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन, एरिया निकाल के टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. फाइन, यही दो चीजें ग्राफ में हमें मास्टर करनी है बस. यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है. ये समझ लिया, उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल आपका मिस नहीं हो सकता. बट पॉइंट ये है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, रटना नहीं है. दिस इज फिजिक्स. कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा और सोच रहे होगे यार सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा मैं रट के चले जाऊं, तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला. राइट, यहाँ पे रटा, आगे के चैप्टर्स में फंसोगे. राइट, ठीक है. तो आई होप आप लोग को ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी क्लियर हुए होंगे. जिसको लग रहा है कि हमें ग्राफ की प्रैक्टिस और चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखेगा. मैं आप लोगों के लिए ग्राफ के लिए डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी. ठीक है, और जिसके भी आज कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, आपको अच्छा लगा हो, please hit the like button and don't forget to subscribe to our channel. Till then, keep smiling, keep learning. Bye bye.